अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्यम लोए परथय। शास्त्रकार ने मार्गदर्शन और निर्देश दिया है कि आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा दुर्दम है। इस पर अनुशासन करना, नियंत्रण करना कठिन होता है। पर जो व्यक्ति आत्मा का दमन कर लेता है, दांत बन जाता है, दांत आत्मा बन जाता है, वह सुखी बनता है। कहाँ? इस लोक में, इस जन्म में, और परत्र अगले जन्म में भी, आगे भी वह सुखी बनता है। आत्मा अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मवाद। जैन दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों में एक सिद्धांत है आत्मवाद। लोकवाद भी एक सिद्धांत है, कर्मवाद भी सिद्धांत है, क्रियावाद भी सिद्धांत है। आत्मा है तो फिर कर्मवाद की बात है, आत्मा है ही नहीं फिर कर्मवाद की बात बेमानी हो जाती है। आत्मा है तो फिर लोक में भ्रमण की बात होती है, वरना लोक में भ्रमण की बात नहीं। क्रिया की बात भी आत्मा है तो है, वरना बेकार की बात हो जाती है। तो आत्मवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख कंसेप्ट है, सिद्धांत है। आत्मा स्थायी है, आत्मा का कभी अवसान नहीं होता। शब्द है देहावसान, न कि आत्मावसान। कोई मर जाए तो कहेंगे देहावसान हो गया, ऐसा नहीं कि आत्मावसान हो गया उसका। अर्थात देह का अवसान होता है, आत्मा का कभी अवसान नहीं होता। आत्मा तो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लिद्य है, अशस्य है। आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कभी छेदा काटा नहीं जा सकता, आत्मा को कभी भिगोया नहीं जा सकता, आला गीला नहीं किया जा सकता, और गीला ही नहीं बने फिर आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता। एक आत्मा के असंख्य पॉइंट्स, असंख्य प्रदेश होते हैं। हर आत्मा के असंख्य अवयव होते हैं, और ऐसी अनंत अनंत आत्माएं संसार में हैं। और वे असंख्य प्रदेश जो हैं एक आत्मा के, कभी कोई टूटता नहीं, गिरता नहीं, नया कोई जुड़ता नहीं। नो एड नो लेस। न तो एडिशन हो सकता आत्मा में किसी प्रदेश का, न लेस, कोई कम भी नहीं हो सकता, गिर भी नहीं सकता। जितने प्रदेश अनंत काल पहले एक आत्मा के थे, उतने के उतने आज हैं, और उतने के उतने अनंत काल बाद भी रहेंगे। आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती। शरीर एक पर्याय है, आत्मा एक द्रव्य है। शरीर पर्याय है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर्याय का विनाश हो सकता है। एक पर्याय का व्यय और दूसरे पर्याय का उत्पाद हो सकता है। आत्मा में पर्याय परिवर्तन होता है। एक आत्मा कम ज्ञान वाली है, वह कभी अधिक ज्ञान वाली बन जाए। एक आत्मा मतिश्रुत ज्ञान वाली है, वो कभी अवधि ज्ञानी बन जाए। और अवधि ज्ञान हो जाता है
अवधि ज्ञान बहुत छोटा भी हो सकता है, अंगुल का असंख्य भाग जितने वाले स्थित द्रव्यों को जानने देखने वाला। अवधि ज्ञान बड़ा हो तो पूरे लोक में स्थित रूपी द्रव्यों को जानने वाला देखने वाला अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो सकता है। सर्वलोकांतर पूरे लोक के रूपी द्रव्यों को जानने वाला देखने वाला अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो सकता है। अवधि ज्ञान बहुत बड़ा होता है, बहुत परम अवधि ज्ञान हो सकता है। और मनः प्रिय ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान है, वह भी महत्वपूर्ण ज्ञान है। विशुद्धि की दृष्टि से देखें तो मनः पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्धतर होता है अवधि ज्ञान की अपेक्षा। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय, इनके आधार पर अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में प्रतिविशेष भेद भी देखा जाना जा सकता है। मनः पर्याय ज्ञान होगा तो केवल साधु को ही होगा, गृहस्थ को कभी मनः पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान तो असंयत को भी हो सकता है, संयता संयत को भी हो सकता है, और संयत साधु को भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, त्रियंश गति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी, देव गति में भी। परंतु मनः पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य को ही होगा, और मनुष्य में ही आप लोगों को, गृहस्थों को, असैनियों को नहीं हो सकता, संयमा सैनियों को नहीं हो सकता। केवल साधु को, अप्रमत्त साधु को ही वह मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, मनः पर्याय ज्ञान भी प्राप्त, तो केवल संयत ही अधिकारी हैं मनः पर्याय ज्ञान प्राप्त करने के। तो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान दोनों अतीन्द्रिय ज्ञान हैं, पर केवल ज्ञान के सामने तो छोटे हैं। केवल ज्ञान के सामने मनः पर्याय ज्ञान भी छोटा है और अवधि ज्ञान भी छोटा है। अवधि ज्ञान रूपी द्रव्यों को ही जान सकता है, वो भी सारी पर्यायों को नहीं जान सकता। अवधि ज्ञान सर्व द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्यों को जान ले, रूपी द्रव्यों को जान ले, पर सारे पर्यायों को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। सारे पर्यायों का ज्ञान हो जाएगा सब द्रव्यों का, फिर अवधि ज्ञानी, फिर उसका नाम केवल ज्ञान होगा। सबको जान लिया तो अवधि ज्ञान क्यों कहलाता, तो केवल ज्ञान कहलाओ तुम। तो अवधि ज्ञान की सीमा है, केवल ज्ञान असीम होता है। तो आत्मा का पर्याय परिवर्तन, एक आत्मा अल्पज्ञानी है वह सर्वज्ञानी बन सकती है, एक आत्मा अज्ञानी है वह ज्ञानी बन सकती है। मनुष्य है, उसमें भी पर्याय का परिवर्तन, कभी बालक, कभी युवा, कभी वृद्ध। तो आत्मा भी कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी और किसी रूप में। यो आत्मा स्थायी है, द्रव्यतः है, द्रव्यार्थिक नय से, परंतु पर्यायार्थिक नय से उसमें परिवर्तन होता है, देखा जा सकता है। तो आत्मा अध्यात्म का केंद्रीय तत्व है। जितना जितना आदमी निश्चय नय में चला जाए, उस आत्मा 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 यानी राग द्वेष मुक्त अवस्था में रहने का अभ्यास आदमी को हो जाए तो वह आत्मा के निकट आ गया या आत्मस्थ हो गया। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम शरीर में रहने वाली आत्माएं हैं, तो शरीर नहीं है, शरीर अलग माना गया है, आत्मा अलग। अहमन्य है, पुद्गलश्चान्य है। मैं यानी आत्मा अलग, आत्मा अन्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अलग है, यह पुद्गल देह शरीर अलग है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का फरमान, आत्मा भिन्न शरीर तुमने मंत्र, आत्मा भिन्न शरीर
शिव शाश्वत नश्वर है, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम, चैत्य पुरुष। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि आत्मा शरीर भिन्न भिन्न कैसे? कि सोना स्वर्ण है, मिट्टी से मिला हुआ है, पर सोने का स्वर्ण का अस्तित्व अलग है, गोल्ड का अस्तित्व अलग है और मिट्टी का अस्तित्व अलग है। सोने को मिट्टी से अलग किया जा सकता है तो आत्मा को कार्बन शरीर से भी अलग किया जा सकता है। आत्मवाद के साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। आत्मा है तो पुनर्जन्म है, आत्मा नहीं है तो फिर किसका पुनर्जन्म होगा? आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, एक ही आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो कृत का विनाश अकृत का प्रापण हो जाए। जो किया नहीं उसका फल दूसरे को भोगना पड़े, नहीं किए का फल भोगना पड़े। तो आत्मा स्थायी नहीं है तो यह बाधा आ सकती है कि अकृत का भोग कृत का विनाश। तो जैन दर्शन यह मानता है एक वो ही आत्मा आगे नया जन्म ले लेती है। ऐसा नहीं कि एक आत्मा समाप्त हो गई, एक आत्मा यहाँ मनुष्य है, वही आगे देव के रूप में या फिर मनुष्य के रूप में या त्रियंश के रूप में या नारक के रूप में पैदा हो सकती है। हमारी आत्मा ने अनंत अनंत जन्म ग्रहण कर लिए हैं, यह सिद्धांत है। हमने कितने कितने संबंध स्थापित कर लिए होंगे और पता नहीं कितनी बार साधु का वेश हमने ले लिया होगा, कितनी बार साधु बने होंगे वेश धारण के रूप में, पर हमें सम्यक्त्व कब मिली? अनंत अनंत जन्मों तक तो हम मिथ्यात्वी रहे थे। जे समकित दिन में चारित्र निकिया रे, बार अनंत करी तीन काजन सरिया रे, भाव हिव समकित चारित्र दोनों गुण वेदन समर्पण सया लाभ सभा भाव। परम पूज्य दयाचार्य वर ने फरमाया है कि सम्यक्त्व के बिना अनंत बार हमने चारित्र की ऊपरी आराधना कर ली होगी पर काज नहीं सरा, मोक्ष नहीं मिला। अब सम्यक्त्व और चारित्र दोनों प्राप्त हैं तो खूब सहन करें, लाभ सवाया हो सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के द्वारा या उनके शासन में हममें से कितनों ने संयम रत्न प्राप्त किया था और कितनों ने परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा की ओर से के शासन काल में संयम रत्न प्राप्त किया, कितनों ने बाद में प्राप्त किया। तो हमें जो यह सम्यक्त्व और चारित्र प्राप्त है व्यवहार में, निश्चय में तो वह भी केवल ही जाने।
जो कुछ प्राप्त है उस गुणवत्ता को बढ़ाने का, पुष्ट रखने का, सुरक्षित रखने का हम प्रयास करें तो हम आत्मदमन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अध्यात्म और विज्ञान की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है अध्यात्म प्रायः अलग है, विज्ञान प्रायः अलग है, दोनों में बड़ा अंतर है। समानता तो गुणाक्षर न्याय से भले कहीं मिल जाए, गुणाक्षर न्याय, काठ में गुण चले, गुण के द्वारा अक्षर भी कोई इत्तेफाक से बन जाए तो गुणाक्षर न्याय है। तो अध्यात्म और विज्ञान में गुणाक्षर न्याय से संभवतः कहीं समानता हो जाए, ज्यादा तो असमानता लगती है। क्यों लगती है कि अध्यात्म में मोक्ष का लक्ष्य है, विज्ञान में मेरे ख्याल से मोक्ष प्राप्ति विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। अध्यात्म में राग द्वेष मुक्ति की साधना मुख्य चीज है, विज्ञान का मुख्य ध्येय राग द्वेष मुक्ति की साधना नहीं है। अध्यात्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना का निर्देश है। संभवतः विज्ञान में ऐसी बात नहीं कि सम्यक साधुपना पालो, वो पालो, ऐसी बात विज्ञान में नहीं। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान में लक्ष्य का भी अंतर है, साधन का भी प्राय या पूर्णतया अंतर है। अब समानता गुणाक्षर न्याय वाली कैसे? भाई अध्यात्म में भी सत्य के साक्षात्कार की बात है और विज्ञान भी सच्चाई को खोजने का प्रयास करता है। यहाँ वो गुणाक्षर न्याय वाली समानता देखी जा सकती है, परंतु अंतर ज्यादा है, भेद ज्यादा है अध्यात्म और विज्ञान में। पर विज्ञान का उपयोग हम अध्यात्म के विकास में करें और विज्ञान अपने खोज में अध्यात्म शास्त्रों का सहारा ले ले। यो अध्यात्म और विज्ञान में साहचर्य एक दूसरे का किंचित या कुछ पूरकत्व हो सकता है। अंधा लंगड़ा वाली बात है, अंधा लंगड़ा दोनों मिल जाए तो रास्ता पार हो जाए। इसी तरह अध्यात्म और विज्ञान दोनों कहीं मिल जाए तो एक हित की बात या अधिक सफलता की बात किसी बिंदु पर हो सकती है। तो हम अध्यात्म के साथ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखें। कोरी आध्यात्मिकता अपना उसका महत्व, कोरी वैज्ञानिकता अपना उसका मूल्य। आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाए और विज्ञान के साथ अध्यात्म का प्रभाव बना रहे। आज परमाणु बम की बात कैसी भयावह स्थिति बन सकती है, वहां जो विज्ञान का किसी का भी आविष्कार है, साथ में अध्यात्म रहे कि परमाणुओं का गलत उपयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार दोनों का समन्वय रहे तो अच्छी बात हो सकती है।